गुड इवनिंग, मैं रोहित महाजन कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डेटा गोइंग टू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इनपुट। कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज़, तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा लिमिटेड। मेमोरी यूनिट इज़ वन पार्ट ऑफ, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म GIGO इज़ रिलेटेड टू। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक्यूरेसी के लिए GIGO की टर्म जो यूज़ होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। एक्यूरेसी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड पंच कार्ड। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो पंच कार्ड है वो किसने इन्वेंट किए थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, बट जोसेफ मारी जैक्वार्ड इसका जो है इन्वेंटर हैं। तो 6 क्वेश्चन जो है, अबैकस वाज डेवलप्ड बाय या इन, है ना। तो 6 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना ने जो है अबैकस डेवलप किया था। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा, 4th जनरेशन में जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ था। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें मैंने एक वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, फोर्थ में क्या था ना। अब देखिए, जो भी कंप्यूटर की वीडियो आप सारी ज़रूर देखें, हर वीडियो में कोई ना कोई चैप्टर अच्छे से डिस्कस जरूर किया हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IMAC इज़ अ। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, एक मशीन। तो 9th क्वेश्चन है, CRAY, है ना, इज़ ए, ये क्या है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ये एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग इज़ ए फास्टेस्ट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा रजिस्टर। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी होती है, उसके बाद आती है कैचे, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ माउस इज़। तो 11th का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्टिकल भी और मैकेनिकल भी दोनों होते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फंक्शन की इन आ कीबोर्ड इज़। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको पता है फंक्शन की F1 से लेके F12 तक होती है, कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्टर प्रिंटर प्रिंट हाउ मैनी करेक्टर पर सेकेंड। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा, 200 to 4000। हाउ मैनी एरो की आर देयर इन अ कंप्यूटर। तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। आपको पता ही है एरो कितने होते हैं, राइट, लेफ्ट, अप और डाउन, है ना, 4 एरो होते हैं ना कंप्यूटर में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज माउस। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा, ट्रैक बॉल, है ना। LCD स्टैंड्स फॉर। तो 16 का भी ऑप्शन डी आ जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं LCD को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कैनर स्कैन। तो ऑप्शन सी आ जाएगा, ए और बी, यानी कि पिक्चर्स भी स्कैन करता है और टेक्स्ट भी जो है स्कैन करता है ना। सॉफ्ट कॉपी रेफर टू। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा, स्क्रीन आउटपुट। OCR स्टैंड्स फॉर। तो 19th ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आउटपुट डिवाइस। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। आपको पता प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। तो 21 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। माउस जो होता है, ठीक है, ये पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस होती है। USB टाइप स्टोरेज डिवाइस इज़। 22 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा, सेकेंडरी, ठीक है। आपको पता ही है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। तो USB जो है आप अलग से लगाते हैं ना, तो ये क्या होती है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़। तो 23 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा, इंटरनल आ जाएगा मेन मेमोरी। फ्लैश इज़। 24 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा, रैम को जो है फ्लैश कहते हैं। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रोम की फुल फॉर्म होती है ना। और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मिक्स करके जो है कंप्यूटर आप ऑपरेट कर सकते हैं। CD इज़
एन। 25 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑक्सिलरी मेमोरी। यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज़ 20 सी का बिल्कुल ए आंसर आ जाएगा, तो बाइट आ जाएगा। यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज़ क्या आ जाएगा, बाइट। तो हमने बिल्कुल सबसे छोटी होती है बिट, ठीक है, फिर होती है निब्बल, फिर होती है बाइट, है ना। तो ये सारी हमने कंप्यूटर की जो भी स्टोरेज मेमोरीज होती है ना, तो हमने बिल्कुल डिस्कस की हैं। सबसे पहले क्या आता है जैसे, है ना, फिर KB, MB, GB, सारी हमने एक वीडियो में डिस्कस की, तो प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, DVD इज़, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं ना DVD को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ IBM इज़, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप फॉर प्रोग्रामिंग इज़, तो 29 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्टन, है ना। विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन, तो ऑप्शन 30 का बी ऑप्शन आ जाएगा फोर्टन, जो है साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज़ टिपिकली यूज्ड फॉर, तो ऑप्शन 31 का डी आ जाएगा वेब सर्वर के लिए यूज़ होता है यूनिक्स। चलो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में वीडियो के एंड में डिस्कस करते हैं कुछ, है ना। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज़, तो 32 का ऑप्शन सी आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट, जावा। इन विच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा कोबोल। लॉजिकल गेट इज़, तो 34 का भी बी ऑप्शन आ जाएगा अ टाइप ऑफ सर्किट। 1 KB इज़ इक्वलेंट टू, तो 35 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1024 बाइट के बराबर होता है ना। तो मैंने आपको पहले डिस्कस किया, सबसे पहले आती है बिट, ठीक है, फिर निबल भी आ जाते हैं, ठीक है, फिर आती है बाइट, फिर आता है KB, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 1 बाइट इज इक्वल टू, तो 1024 बाइट के बराबर होती है 1 KB। तो ये मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया, तो कंप्यूटर की सारी वीडियो अच्छे से देखें, बहुत ही नॉलेज आपको मिलेगा। और पेपर कोई भी दिया आप कंप्यूटर का, ये नहीं है कि ये सिर्फ वीडियो जियो के लिए इंपॉर्टेंट है। आप बैंकिंग सेक्टर में चले जाएं, बैंकिंग का कोई भी प्री हो मेन हो, उसमें आपको हेल्प करेगी। किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है, कंप्यूटर जिसमें आता है उसके लिए पूरे प्रॉपर आपको क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर सारी वीडियो ज़रूर देखें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज़, तो 36 का ऑप्शन डी आ जाएगा TB, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग इन सॉफ्टवेयर इज़, तो डी ऑप्शन आ जाएगा डीबगिंग। लिनक्स इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ, तो ऑप्शन बी आ जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है लिनक्स। लाइनेक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ऑप्शन बी आ जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है लाइनेक्स। यूनिक्स वाज डेवलप इन, तो ऑप्शन बी आ जाएगा 1969। बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स इज़, तो ऑप्शन सी आ जाएगा असेंबली, ठीक है। तो अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ना। तो अभी देखिए आज काफ़ी एक क्वेश्चन आपने देखे यूनिट्स के बारे में थे कि 1 KB में कितने MB होते हैं। तो ये मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके इसको अच्छे से देख लें, ठीक है। और साथ में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो बाकी देखिए जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बैंकिंग का पेपर दो, SSC का दो, रेलवे का दो, है ना, और स्टेट का कोई भी लोकल एग्ज़ाम दे दो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके सेम ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये बात याद रखिए, कंप्यूटर हर जगह सेम है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम ना तो मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, ना लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, ना कोई PC यूज़ कर सकते हैं, ना ATM मशीन यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़ नहीं कर सकते। अगर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, ठीक है, तो वो सिस्टम चलेगा ही नहीं, यानी कि रन ही नहीं करेगा। कोई भी कंप्यूटर है या मोबाइल है, ठीक है, जहाँ पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो सिस्टम रन ही नहीं करेगा। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम बात करें, अब देखो माइक्रोसॉफ्ट की जो एग्जांपल है, माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। एप्पल की अगर हम बात करें iOS और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, ये एप्पल का है ना।
बी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम बात करें MS डॉस जो है ये पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबुंटू हो गया, विंडो सर्वर हो गया, ठीक है। तो ये इन सभी का यूज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक इंटरफेस होता है यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में, इंटरफेस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। और आप कंप्यूटर को कैसे चलाएंगे जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा। अब यूज़र कौन है? आप लोग। और हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब नहीं होता तो पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ता था। जब अगर हम पहले की बात करें, जैसे डोस, MS डोस में होता था ना पहले काम। जैसे मान लो आपने कोई चीज़ प्रिंट देनी है, तो अभी हम क्या करते हैं, Ctrl+P दबाते हैं और प्रिंट हो जाता है। तो पहले क्या होता था, प्रिंट की कमांड देने के लिए आपको एक पूरा प्रोग्राम रन करना पड़ता था, तब जाके कोई कमांड दे के फिर कोई प्रिंट होता था। तो अब सिस्टम चेंज हो चुका है जब से ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, ठीक है। तब से हमें जो है चीज़ें बहुत आसान जो है हो चुकी हैं। हमने क्या किया कि Ctrl+P दबाया, सीधे प्रिंट हो गया, हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑपरेटिंग सिस्टम है कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये एक्ट करता है किसके बीच में, ठीक है, एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए ना। ये क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना। बाकी इंटरफेस कौन सा है जो हार्डवेयर और यूज़र को कनेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर है जो सारे सॉफ्टवेयर, सारी ऐप्स को मैनेज करता है, ठीक है, जब हम उनको यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर में जो सबसे पहले सॉफ्टवेयर लोड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या लोड होती है? आपने देखा होगा लैपटॉप अगर या PC आपके पास, जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो विंडो लोड होती है। कंप्यूटर का डेस्कटॉप ऐसे थोड़ी ना आ जाता है। तो सबसे इट वाज द फर्स्ट थिंग टू लोडेड। तो जब भी हम कंप्यूटर ऑन करेंगे कुछ टाइम लगता है, उसके बाद जाके हमें डेस्कटॉप दिखाई देता है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है 4 टाइप होती हैं, ठीक है। तो पहली टाइप है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, सेकंड टाइप है मल्टी यूज़र मल्टी टास्क, थर्ड टाइप है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ टाइप है सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग। तो देखिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिंगल यूज़र सिंगल टास्क क्या होता है ना। तो देखो कई बार क्या, जब हम छोटे होते थे, ठीक है, तो क्या होता था कि हमें पेरेंट्स बोलते थे कि एक टाइम पे एक काम करो, या तो खेल लो या तो पढ़ाई कर लो। अगर खेलना है तो पढ़ाई छोड़ दो, अगर पढ़ाई करनी है तो खेलना छोड़ दो, दोनों में से एक काम करो, है ना। तो ये बेस्ट एग्जांपल है सिंगल यूज़र और सिंगल टास्क की, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ अ सिंगल यूज़र टू प्रोग्राम ओनली वन टास्क एट वन टाइम, ठीक है। यानी कि एक ही समय पर एक टास्क, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अब इसकी तो एग्जांपल आ गई इसकी, जैसे MS डोस हो गया, ठीक है, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंड्रॉयड या iOS हो गया, या विंडो 95 या NT हो गया, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल। तो पाम का मतलब क्या होता है? हथेली। जो गैजेट आप हाथ से चलाते हैं जैसे मोबाइल हो गया, उसको बोलते हैं पाम ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS डोस की फुल फॉर्म होती है ना। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल थी। अब नेक्स्ट है मल्टी यूज़र मल्टी टास्क, सेकंड वाला है ना। तो अब देखो कई सारे टास्क एक साथ जब आप करते हैं, जैसे खेलने के साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, या पढ़ाई करने के साथ आप खेल भी रहे हैं, उसको हम कह सकते हैं मल्टी यूज़र मल्टी टास्क, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट्स सपोर्ट मोर देन वन यूज़र एट अ टाइम, है ना। परफॉर्मिंग मोर देन वन टास्क एट अ टाइम भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो काम को बेहतर तरीके से कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक टाइम पे बहुत सारे काम जब होने लग पड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसकी एग्जांपल क्या आती है? जैसे सर्वर, पावरफुल मतलब सर्वर होता है ना, और आम तौर पर लोग उसे यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है यूनिक्स, मेनफर्मा, लाइनेक्स, विंडो सर्वर या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये मल्टी यूज़र मल्टी टास्क की ये बेस्ट एग्जांपल है। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताओ जी यूनिक्स क्या है, ठीक है। तो मल्टी यूज़र मल्टी टास्क है यूनिक्स, और लिनक्स भी है ना। और ये जो भी एग्जांपल दिए सारी सेम है।
नेक्स्ट आ गया थर्ड, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखो हर कोई चाहता है उसका काम उसी समय हो जाए। जब भी आप कहीं भी जाते हो, मान लो बैंक में चले गए, आप सोचते हो कि अभी मेरा काम हो जाए। अगर आप हॉस्पिटल में चले जाओ, आप सोचते हो मेरा काम अभी हो जाए। ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ अ रियल टाइम एप्लीकेशन मीन फॉर दोज एप्लीकेशन वेयर डाटा प्रोसेसिंग शो बी डन इन द फिक्स्ड एंड स्मॉल क्वान्टिटेटिव ऑफ अ टाइम या स्मॉल क्वांटम ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है जैसे फैक्स मशीन होगी। अब जब हम किसी को फैक्स करनी हो, यहाँ से डाली वहाँ पे पहुँच गई। कि कुछ प्रिंट करना हो, कमांड दी कंट्रोल पे सीधा प्रिंट हो गया। स्कैन करना हो, ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है। तो ये फैक्स मशीन होगी। ठीक है, जब हम यहाँ से कुछ फैक्स करनी हो तो यहाँ डाला और वहाँ पे उसी टाइम पे फैक्स पहुँच जाती है। प्रिंटर कंट्रोल पी किया, सीधे प्रिंट हो गया। स्कैनर, अभी डॉक्यूमेंट हमने डाला और सीधे कंप्यूटर के बीच में स्कैन हो गया। ठीक है, राउटर होगी, रोबोट्स को कुछ भी बोला उसी टाइम काम हो जाता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाते हैं आपके ATM। हमने ATM कार्ड डाला और पैसे उसी समय बाहर आ गए। बाकी ATM में जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ होता है, जैसे विंडो 8 हो गया, विंडो 8.1 हो गया, विंडो 10 होगी। ठीक है, और जो भी टच स्क्रीन होती हैं उनमें विंडो 7 का यूज़ होता है मोस्ट। ठीक है, तो अब जैसे नासा की मशीनें हैं, जब हम बोलते हैं वो ऊपर चली जाती हैं और टाइम बेस्ड काम करेंगी। ठीक है, नासा की मशीनें, तो यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सभी जगह यूज़ होता है। इसका मीनिंग होता है कि जब आपने कुछ बोला उसी टाइम आपका काम हो गया, दैट इज़ कॉल्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ आ गया अब सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग। अब सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम बात करें, दिस इज़ द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट डेस्कटॉप एंड लैपटॉप यूज्ड टुडे अलाउ अ सिंगल यूज़र टू सेम रन मल्टीपल एप्लीकेशन ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, आजकल करंट आप यूज़ कर रहे हो ना लैपटॉप, ठीक है, या डेस्कटॉप या PC, उसमें जो है ये यूज़ हो रहा है। जैसे MS विंडोज़ की एग्जांपल होगी, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ना, एप्पल्स, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मोबाइल में जो आप यूज़ करते हो ना, या फिर लैपटॉप में यूज़ करते हो, तो ये इसकी करंट एग्जांपल जो है हो गई। ठीक है, तो ये था कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब देखिए बूटिंग, बूटिंग क्या होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही बूटिंग जो है लिंक होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड होता है उसी प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। जब PC ऑन करते हैं तब डेस्कटॉप आने में कुछ समय लगता है। ठीक है, तो वो जो टाइम लगता है ना, रैम आपकी जो है प्राइमरी मेमोरी में लोड होती है, तो इसी को हम बूटिंग कहते हैं। ठीक है, इन बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडेड इनटू रैम। रैम जो है मेन मेमोरी होती है आपकी, ठीक है, उसे हम रैम बोलते हैं। और डेस्कटॉप जो स्क्रीन होती है ना, वो हमें अपीयर हो जाती है। बूटिंग प्रोसेस जो है, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कोई आपको या तो उठाने आता है, या तो आपने अलार्म लगाया होगा, या तो आपने किसी को बोला होगा कि भाई मेरे को इतने बजे उठा दिया जाए। तो यही जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग। तो बूटिंग में क्या होता है, सबसे पहले आप प्रेस करते हो पावर बटन। जब आपने पावर बटन प्रेस किया, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। ठीक है, देन CPU जो है वो इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा रोम को, रीड ओनली मेमोरी को, तो है ना। बाकी रोम सेंड करता है इन्फॉर्मेशन पोस्ट को। ठीक है, यानी कि POST की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोलते हैं इसको, है ना। और जब पोस्ट ऑन होता है तो वो जाग जाता है। ठीक है, तो वो जगाता है फिर BIOS को, BIOS को, जिसको हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये देखिए प्रोसेस आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेस पावर बटन ऑन करते हैं, फिर पावर बटन जो है पावर सप्लाई ऑन होती है। ठीक है, तो CPU सेंड मैसेज टू रोम, रोम सेंड मैसेज टू पोस्ट, पोस्ट सेंड मैसेज टू BIOS, BIOS सेंड मैसेज टू CMOS। अब CMOS का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, फिर क्या होता है, CMOS सेंड टू मैसेज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए थोड़ा CMOS के बारे में समझिए। ठीक है, अब CMOS क्या होता है, ये एक प्रकार की बैटरी होती है, ये सेल होता है एक ना। ठीक है, CMOS जो है वो डेट और टाइम को मैनेज करता है। ठीक है, यानी कि जब आपका कंप्यूटर बंद भी हो जाता है तो जब भी आप ऑन करते हो तो आप देखते हैं डेट और टाइम हमेशा ठीक रहता है। तो CMOS का मतलब ये एक सेल होता है जो डेट और टाइम जो है सही से दिखाता है। ठीक है,
तो तब भी यानी कि कंप्यूटर बंद हो जाता है, तब भी ये काम करता रहता है। अब CMOS सेंड मैसेज टू रैम, तब कंप्यूटर आपका जो है ऑन होता है। तो यानी कि ये एक प्रोसेस होता है, CPU मैसेज सेंड करता है रोम को, रोम मैसेज सेंड करती है पोस्ट को, पोस्ट मैसेज सेंड करता है बायोस को, बायोस मैसेज सेंड करता है CMOS को। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या लोड होता है, ठीक है, तो CPU लोड होता है। अगर पूछें सॉफ्टवेयर कौन सा लोड होता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। बाकी लास्ट में फाइल किस में पहुंचती है, तो वो रैम में यानी कि प्राइमरी मेमोरी में पहुंचती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में फाइल का पहुंचने को हम कहते हैं बूटिंग। ठीक है, यानी कि जब लास्ट में आपकी फ़ाइल पहुंच जाती है रैम में, तो उसी को हम बोलते हैं बूटिंग। बाकी बूटिंग टाइप्स होती हैं, अब 2 टाइप्स की बूटिंग होती हैं। ठीक है, देखो बूटिंग इज़ द प्रोसेस टू स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग का कंप्यूटर। तो ये 2 टाइप की होती है। एक होती है आपकी कोल्ड बूटिंग, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। ठीक है, अब कोल्ड बूटिंग क्या होती है, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। जब कंप्यूटर आपने स्टार्ट कर दिया तो कोल्ड बूटिंग होगी। वार्म बूटिंग क्या होती है, जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम वार्म बूटिंग। तो बस ये थी आज की कंप्यूटर की क्लास। तो आई होप आपको कंप्यूटर की वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी पेपर की तैयारी कर रही है, CHSL की, CGL की, रेलवे की, SSC की। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों से भी करवाएं। थैंक यू।